हालेलुया। तो हमने चाय के पहले पढ़ा कि जो नम्रता रहता है उसके जीवन में प्रभु की शक्ति बहती है और कार्य करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम नम्र रहते हैं तो नम्र के व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है, वो हर पल सही है, उससे गलती होता है, लेकिन गलती होने पर वो तुरंत ही क्षमा मांगता है, प्रभु के साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 12 वचन नंबर 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ मेरे सामर्थ को निर्बलता में सिद्ध होती है। सो इंग्लिश में लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर पावर इज परफेक्टेड इन वीकनेस। हालेलुया। तो प्रभु कहता है जितना हम नम्रता का जीवन जीते हैं उतना हमारे कमजोरी में उसकी शक्ति कार्य करती है। कभी कार्य पागल है, क्योंकि ये संसार में लोगों को क्या होना है, चालाक होना है। मेरे में बहुत सारा ताकत है, मेरे इसमें बहुत सारा काबिलियत है, ये सब दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड करना है। तो जो घमंड करता है ये बहुत होशियार लड़का है, और जो बहुत नम्रता का इंसान रहता है उसको क्या बोलेगा, पागल है। लेकिन दोनों में किसके अंदर खुशी है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में है। जो भी बोलता है मैं क्रिश्चियन है, मुझे क्रिश्चियन में मुझे प्रभु यीशु का पीछा चलना है, तो सबसे पहले हमको हमारे आत्मा में गरीब रहना है। मतलब प्रभु मैं मेरा ज़िंदगी नहीं चला सकता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका दिशा चाहिए, आपका एडवाइस आपकी सलाह चाहिए, आपकी ज्ञान चाहिए। क्योंकि जब मैं आपके सलाह के अनुसार चलता हूँ तो मैं आपके मंजिल पे पहुँचूँगा। अभी किसी ने आपको यहाँ आने का एड्रेस आपने किसी को पूछा, और नाके पे आप खड़े थे जहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, वहाँ पे आप खड़े थे और किसी को पूछा भाई ये एड्रेस किधर है, उसने बोला सीधा जाओ, सर्कल से राइट मारना। आप किधर पहुँचेंगे? मापसा। आपने किसकी सलाह ली? जिसने गलत आपको सलाह दी, तो आप किधर पहुँच गए? गलत मंजिल पे पहुँच गए। इसी तरह जो नम्रता का इंसान है वो बोलता है कि प्रभु मुझे आपकी सलाह चाहिए ताकि मैं आपके मंजिल पे पहुंचूं जो आपने मेरे लिए बनाए रखी है। हालेलुया। तो नम्रता होने के समय है, बहुत लोग आपको आके ठुकराएंगे, बहुत लोग आके आपको दुख देना का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे आपको दुख होगा जब आपका एटीट्यूड भूल गए शब्द को, ओ बहन ने बोला था ना, रवैया। आपका अगर रवैया प्रभु के वचनों पर नहीं है, जब रवैया प्रभु के वचनों पर नहीं है तो क्या मेरा भविष्य होगा? नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर रोज हमारे जीवन में अलग अलग रिश्ते में जो प्रेशर आता है वो किस लिए आता है?
हमारे रवैया को बदलने के लिए, प्रभु के स्वभाव को अपनाने के लिए, और इसीलिए अलग अलग प्रकार के इंसान आते हैं हमको दुख पहुंचाने के लिए। लेकिन उसमें हमको दुख होना है कि उसको एक उस पर अधिकार चलाना, उस एक अपॉर्चुनिटी एक मौका है, एक मौका मिला है हमारे जीवन में इसको इस्तेमाल करने, हासिल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मौका सबको मिलता है। प्रेज गॉड। दूसरा पढ़ना मैथ्यू 5, पहला हो गया। अब समझ में आया, जो गरीब है आत्मा में वो कौन है? नम्र आदमी है। उससे क्या होता है? सबसे पहले उसको स्वतंत्र है चॉइस करने का। उससे क्या फायदा होता है? सबसे पहले उसका जीवन में स्ट्रेस निकल जाता है, टेंशन निकल जाता है। दूसरा क्या होता है? उसका रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा, प्रभु की शक्ति उसके जीवन में कार्य करता है। वापस बोलिए, सबसे पहले क्या होता है? जो नम्र इंसान रहता है उसके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनना उसके पास मौका है। दूसरा, उसके जीवन में से टेंशन, तनाव दूर होता है। तीसरा, उसका रिश्ता एक दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ और बढ़ता है। बाद में चौथा, तीसरा नहीं, फिर उसको क्या मिलता है? प्रभु की शक्ति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो नम्रता होने से फायदा है कि नुकसान है? प्रेज गॉड। तो जो कोई भी बोलता है मुझे प्रभु यीशु से प्रेम करना, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं, उसके अंदर कौन सा सबसे पहला रहना है? नम्रता। अगर वो नहीं रहेगा तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। पढ़िए अभी 3 पढ़ा ना? हाँ। 3 पढ़ा ना? हाँ। अभी चौथा वापस पढ़ना, 3 और 4। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बाद में धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करना मतलब क्या? दुख करना, रोना। अब ये जब कोई पढ़ेगा कि धन्य है वे लोग जो रोते हैं, धन्य है वे लोग जो दुख करते हैं, तो वो लोग क्या धन्य हो सकता है? जो रोता है वो धन्य हो सकता है? जो शोक करता है वो धन्य हो सकता है? आप कभी रोए हैं तो आप धन्य हैं। अगर प्रभु यीशु ऐसा बोलता है जो रोता है वो धन्य है, तो जो हंसता है वो जो रोते हैं ना, किस चीज पे रोते हैं, किस चीज के कारण रोते हैं, ओम बहुत महत्व है। कोई रोता है क्योंकि उनसे गलती हुआ है, पाप हुआ है, वो रोता है, शोक करता है कि प्रभु मैंने आपको दुख पहुंचाया है, मैंने आपके विरुद्ध गया है, मैं जानकर भी आपके विरुद्ध मैंने कार्य किया है, और वो बैठ के शोक करता है, वो रोता है। ऐसे लोग धन्य है। दूसरा रोता है, उसके पति ने उसके पत्नी के लिए एक नया गाड़ी लिया, तो ये पत्नी अभी रोती है मेरा पति मेरे लिए कभी गाड़ी लाएगा, तो वो धन्य है? वो भी रोती है, वो भी शोक करती है, तो उसके अंदर खुशी है? नहीं। तो जब कोई रोता है या शोक करता है, किस चीज के लिए करता है, उस पे होता है निर्बल
खुशी उसके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है हैप्पी आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। हैप्पी आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। कैन अ पर्सन बी हैप्पी इन मोर्निंग? Can a person be happy when they are crying? Can there be happiness when a person is sad? क्या किसी के जीवन में खुशी हो सकता है जब वो बहुत दुखी है? तो प्रभु यीशु ऐसा बोलता है, धन्य है वे लोग जो रोते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको कंफर्टेड को क्या लिखा है, वो 5वां में क्या लिखा है, 4थे में, धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु उनको शांति लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले आपको क्या पूछना है, मैं जो रो रहा हूं किस चीज के लिए रो रहा हूं? कोई रो रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, कोई रो रहा है क्योंकि उसके पास मकान नहीं है, कोई रो रहा है इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए, कोई रो रहा है कि मेरा शादी कब होगा, कोई रो रहा है कि मेरे को लड़की पसंद है वो कभी हाँ बोलेगी। हाँ, हालेलुया। और कोई रो रहा है क्योंकि उसके जीवन में पाप है और वो बार बार रो रहा है और कह रहा है कि प्रभु मैं आपको हर पल आपके विरुद्ध चलता हूँ, आपसे दूर चलता हूँ। तो जो ये शोक नहीं करता है तो वो क्या करता है, पाप को कबूल करता है। वो पाप करने पर भी उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या करता है, पाप उसके ऊपर अधिकार चलाता है और वो पाप उसको और भी और अंदर गहराई में ले जाता है और उसका सर्वनाश करता है। लेकिन जो इंसान बड़े से बड़ा पाप किया है लेकिन बाद में वो शोक करता है और बोलता है प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे पश्चाताप है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकालो। ऐसे इंसान के जीवन में भले उसने पाप किया है लेकिन जब वो शोक करता है, पश्चाताप करता है, तो उसके जीवन में प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे जीवन में अवश्य खुशियों से भर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे कितने लोग जो मुझे मिलते हैं जिन्होंने 10 साल पहले कुछ किया है गलती, लेकिन आज तक वो लोग को याद करते हैं मेरे से ये गलती हुआ है, मेरे से ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में ये हुआ है। तो जब ऐसे एक इंसान सोचता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को वो शैतान के पिंजरे में वो कैद है। और इसीलिए परमेश्वर हम सबको बोलता है भले ही तुम्हारे से गलती हुआ, अगर तुम पश्चाताप करने तैयार हो, पिछले बात को भूलना तैयार हो, तो मैं तुम्हारे लिए नया जीवन अभी का अभी शुरुआत करता हूं और नया भविष्य देने चालू करता हूं। हालेलुया। आइसाया 43 खोलना, आइसाया 43 34, आइसाया 43 1 2 3 4। आइसाया 43। हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तो आपका नाम क्या है? शांति। ये नाम आपको किसने दिया है? Chantal. My mama gave my name. What's your name? Chantal. शैंटनन। अच्छा, मैंने सुना शांति। नो प्रॉब्लम, शैंटनन। ओके। अब ये नाम मैंने उनको पूछा किसने दिया है, बोलते मेरे माँ ने दिया है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, किसने नाम दिया है? प्रभु ने वो नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमको एक एक को नाम से बुलाया है। और उसके बाद क्या लिखा है?
मेरा ही है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, और जब तू जल में होकर जाएगा। किसमें? जल, जल मतलब पानी में ना। जब तू पानी में जाएगा या नदी में जाएगा, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। हाँ, वो नदी तुझे डुबा नहीं पाएगी क्योंकि मैं तेरे साथ है। उसके बाद जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी। जब तू आग से चलेगा वो आग भी तुझे छू नहीं पाएगा। फिर और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लो तुझे ना जला सकेगी क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबको देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 17 और 18 और 19 पढ़ना। अब बीते हुए अब बीते हुए बीते हुए घटनाओं को हाँ, स्मरण मत कर। क्या मत कर? स्मरण, याद मत कर। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? देखिए, परमेश्वर हमारे भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है उससे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी हमारे जीवन में समस्या हुई है वो बोलता है उसको भूल जा। मैं नहीं चाहता हूं कि तू उसको याद रखे, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं वो इतना महान है। और मैं वो जब करूंगा जब तू खुद फैसला करेगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है मैं उसको भूलने तैयार हूं। जब वो मेरे को याद आता है मैं तुरंत बोलता हूँ, ए पवित्र आत्मा मेरी मदद कर और इससे मुझे निकाल दे। तो वो जब पहला बार जो याद आता है उसको मेरे मन में बैठने को इजाज़त नहीं देता हूँ। आपने कभी कबूतर को देखा है? बम्बई में तो बहुत है, इधर कम है। हर एक बिल्डिंग के उधर बैठा रहता है और गाड़ी नीचे रहता है, बैठा रहता है। 1 घंटे में आएगा तो भी क्या होता है, गाड़ी के ऊपर पूरा डिज़ाइन हो जाता है। तो जिधर बैठता है वो क्या करता है, डिज़ाइन बना देता है। तो इसी तरह हमारे भूतकाल के जो विचार आते हैं उसको जब हम बैठने के लिए देते हैं हमारे मन में, वो क्या करेगा, पूरा मन का डिज़ाइन बना देगा। और इसके लिए प्रभु बोलता है, देखो शैतान की ये बहुत बड़ी एक योजना है। शैतान तुम्हें फंसाता है, वो तुझे बार बार तेरा भूतकाल याद दिलाता है, क्योंकि वो भूतकाल तुझे तेरे अंदर खुशी नहीं लाता है, सिर्फ दुख लाता है। वो भूतकाल तुझे सिर्फ दुख ही नहीं लाएगा, तेरे मुंह से जो लोगों ने तेरा बुराई किया है उसके ऊपर तेरे को श्राप देने की इच्छा होगी, उसके ऊपर क्रोध देने की इच्छा होगी। और ये जो तुम करते हो ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। और ये जब तुम करेगा तुम्हारे जिंदगी में खुशी कभी नहीं आ सकती है। वापस पढ़ना 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कितने बार बोलता है? कितने बार बोलता है? 1 बार बोलता है कि 2 बार बोलता है? 2 बार। 2 बार बोलता है। मतलब परमेश्वर इतना हमारे बारे में सोचता है। वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य बनाया है इतना महान है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन शैतान तुम्हें कैसा फंसा के रखता है, तुम्हारे भूतकाल को याद दिला के। और हमारे भूतकाल अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं। प्रेज़ गॉड।
उसके बाद देख मैं एक नई बात करता हूँ, देख मैं तेरे जीवन में एक नई योजना करता हूं। नई का मतलब क्या? नया। नया। मतलब मेरे जिंदगी में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। ये मैंने मेरे जिंदगी में पहले कभी अनुभव किया ही नहीं है। लेकिन यह नया अनुभव किसके जीवन में होगा? सबके जीवन में होगा? नहीं, उन लोगों के जीवन में होगा जिनका भूतकाल भले बुरा है, लेकिन उन्होंने उस भूतकाल को बुला दिया है और बोला है मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करना है, सोचना नहीं है। जिसने जो भी किया है सब कैंसिल, मैं खाली प्रभु के पीछे चल रहा हूं और प्रभु ने जो बोला है मैं उसके ऊपर ध्यान रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद देख मैं तेरे लिए नया क्या करता है? नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगी। कभी प्रकट होगी? अभी प्रकट होगी। कभी होगी? अभी प्रकट होगी। कभी? अभी। हम लोग चाय पानी के लिए जाने के पहले मैंने वो बहन को बोला जब ब्रेक होगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा और आप अवश्य ठीक हो जाएगी, बोला था। जब आप लोग चाय के लिए गए थे तब मैंने उनको सिर्फ एक ही बोला, आपके जीवन में जो कुछ भी भविष्य में हुआ था, भूतकाल में हुआ था, वो सब परमेश्वर को हवाले करना और बोलना जो कुछ भी मेरे जीवन में बुराई हुई थी प्रभु मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी हुआ है मेरे जिंदगी में मैं उनको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने उनको 10 मिनट दिया और कहा आंख बंद करके सिर्फ इतना बात करना। उन्होंने 10 मिनट के बाद मैंने जब उनके लिए प्रार्थना किया, 2 मिनट सिर्फ प्रार्थना किया। पहले बोली 60% ठीक हो गया, बाद में मैंने उनको बोला वो सीढ़ी पे चलना, पूरा स्पीड में जाना और स्पीड में नीचे उतरना, और जब उतरते तभी एक ही बोलना, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे जस्ट क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद कीजिए। एक मिनट, अपने आंखों को बंद कीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा, धन्य हैं वो लोग जो शोक बनाते हैं, प्रभु उनको अवश्य शांति देता है। शोक जो बनाते हैं, किस कारण के लिए रोते हैं, किस कारण के लिए शोक बनाते हैं? जो शोक बनाते हैं क्योंकि उनको इस संसार की चीजों की भूख है, तो ऐसे लोगों को प्रभु शांति का आशीर्वाद नहीं बोलता है। लेकिन जो लोग रोते हैं क्योंकि उनके जीवन में पाप हुआ है, वो पाप को लेकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बोझ है और वो बोझ से उनको मुक्त पाना है। उनके जीवन में कोई गंदी आदत है, उससे छुटकारा पाना है। उनको वो पाप बार बार सताता है। पाप एक रोग के जैसा है जो उनके जीवन में सब बाजू में फैल रहा है, और वो इसलिए रोता है क्योंकि ये पाप के कारण उसका रिश्ता ईश्वर से बहुत कमजोर हुआ है। और जब ईश्वर से उसका रिश्ता कमजोर हुआ है तो उसका रिश्ता दूसरों के साथ भी बहुत कमजोर हुआ है। और इस बुरी समस्या या वातावरण से वो मुक्त होना चाहता है। वो चाहता है मैं कुछ तो करूं जिससे मैं इस समस्या से छुटकारा पाए, और इसीलिए वो पश्चाताप करता है। निर्बल जो इंसान है
प्रभु ने कहा है उनके जीवन में धन्य है वे लोग जो निर्बल है, उनके जीवन में स्वर्ग का राज है। दूसरा प्रभु ने कहा है जो निर्बल होता है वो रोज अपने जीवन को एक आईना की तरह देखता है, प्रभु के वचनों को एक आईना की तरह देखता है और अपने खुद के जीवन को उस आईना में देखता है और वो समझ और उसको पता चलता है कि उसको कितने अपने जीवन में बदलाव लाना है। वो प्रभु के वचनों को देखकर उसको अब समझ में आता है कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं खुद अपने बल से ठीक नहीं कर सकता है। वो अभी देखता है कि मेरे जीवन में मैं बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा हूं जिससे मैं प्रभु को बार बार दुख देता हूं। वो आप समझता है कि मेरे जीवन में मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और मैं ऐसे ऐसे कार्य अभी भी कर रहा हूं जिससे मैं सिर्फ मेरे पिता का रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी मेरा रिश्ता टूट रहा है। और ऐसे पश्चाताप में शोक होता है, रोना होता है, क्योंकि वो बार बार प्रभु से मदद मांग रहा है, मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए। और प्रभु आज हम सबको बोल रहा है कि वो अवश्य हमको इस पाप की आदत से मुक्ति देता है। और अभी अभी प्रभु ने कहा है, जो विक्रम भाई पढ़ रहे थे आइज़ाया 43 में, कि भले तुम नदी से जा रहे हो मैं तेरे साथ है, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। भले तुम अंगार से जा रहे हो वो अंगार तुझे छू नहीं पाएगा क्योंकि मैं तेरे साथ है। और इसीलिए प्रभु बोलता है तेरे जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसको तू भूल जा, उसके बारे में मत सोच। ये शैतान का बहुत बड़ा चालाकी है, तुझे धोखा दे रहा है, वो बार बार तेरा भविष्य याद दिला रहा है ताकि मैंने जो तेरे जीवन के लिए नया चीज बनाया है वो तू कभी पा नहीं पाएगा। तो अब जैसा ये विक्रम भाई गीत गा रहे हैं, उस गीत के शब्द को ध्यान देते हुए मनन करना और प्रार्थना करना उस शब्दों के अनुसार, और विश्वास करना। जब हम प्रभु की मदद मांगते हैं, आज हमने पढ़ा कि जो घमंडी है उनको प्रभु ठुकराता है, लेकिन जो नम्र से प्रभु के पास आता है और ऐलान करता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे आपकी जरूरत है, तो प्रभु ने हमको वादा दिया है कि वो हमको ऐसी कृपा देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा जिससे हम मुक्ति पाएंगे, आज़ादी पाएंगे, हमारे पाप पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हुए इस गीत को सुनकर, इस गीत के बोल को समझकर, विश्वास से इस बोल को, इस शब्द को स्वीकार करेंगे और इस शब्द के द्वारा हमारे जीवन में महान चमत्कार होगा, महान कार्य होगा, महान चंगाई होगी। हालेलुया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, वापस गाना भाई, सब मेरे मिलकर, जैसे पापी को, सब मिलकर, मेरे जैसे रोगी को तूने गले से लगाया, कितना
वापस। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। वापस गाना भाई, एक और बार। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया। तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही की कृपा। वापस वापस। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही की कृपा। और एक बार भाई प्लीज। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही की कृपा। और एक बार। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही की कृपा। किसे मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। किसे मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। वापस। किसे मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। और एक बार प्लीज। किसे मुझको तूने ही निकाला। तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला। और एक बार। मुझको प्यार किया। दलदल से। दलदल से मुझको निकाला। थैंक यू लॉर्ड। मुझको प्यार किया। दलदल से। दलदल से मुझको निकाला। मुझको प्यार किया। दलदल से। दलदल से मुझको निकाला। मुझको प्यार किया। दलदल से। दलदल से मुझको निकाला। मुझको प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला। मुझको प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। बेटा बना दिया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही छुड़ाया। पापों के बीच में। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही छुड़ाया। पापों के बीच में। पापों के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही छुड़ाया। पापों
के कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। बेटा बनाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। बेटा बनाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। बेटा बनाया, बेटा बनाया मुझको अपना, सहारा। मुझको सहारा दिया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, धन्यवाद यीशु। सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने गले से लगाया, आपने हमसे प्रेम किया। पापों के कीच में हम सब फंस चुके थे, पापों के कीच में हम सब बंध चुके थे प्रभु जी। गुलाम की जंजीरों के बीच हम गुलाम की तरह फंस चुके थे। आपने हमको आज़ादी दी, आपने हमको छुड़ाया। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. आपको हम प्रणाम करते हैं। Thank you, Jesus. आप अच्छे समय पे आके हमें नाश होने से बचाकर, हमारे सारे दुखों को खुद पर लेकर हमें अविनाशी जीवन आपने दिया है। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 Thank you, प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति 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 हो। आपको प्रणाम, आपको अंधर नमन पिताजी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमको सिर्फ पाप से ही नहीं निकाला, हमको बेटा बनाया, पापों से धोकर शुद्ध किया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन का मार्ग सिखाया, और क्या जीवन का मार्ग सिखाया, और कितना प्यार किया। और हमको सच्चा प्यार दिया। और वो सच्चा प्यार जिसने अनुभव किया है, वही सच्चा प्यार वो दूसरों को दे सकता है। और ये सच्चा प्यार क्या है? ये सच्चा प्यार सेल्फलेस है, जो स्वार्थपन नहीं है। ये सच्चा प्यार सिर्फ दूसरों का फायदा देखता है, दूसरों का जीवन में कितना भलाई ला सकता है वो देखता है। ये प्रेम हमेशा एक रास्ते वाला है। जो मनुष्य का प्रेम है
तू मेरे को अच्छा कर, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तू मेरा बुरा कर, मैं तेरे से नफरत करता हूँ। लेकिन ये जो ईश्वर का जो प्रेम है वो एक प्रकार का प्रेम है। तुम्हारे से गलती भी हो गया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुमने क्षमा मांगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुमने क्षमा नहीं भी मांगा, तभी भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम ऊपर नीचे नहीं होता है, वो एक ही मार्ग से चलता है। और ऐसे प्रेम से हमको प्रभु ने दलदल से निकाला, और ऐसा प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया है। और ऐसे प्रेम को हमको अभी दूसरों को बांट देना है। तो दूसरे के जीवन में हमको कैसे प्रेम करना है? दो प्रकार का, कि एक प्रकार का? एक प्रकार का। प्रेज द लॉर्ड। तो एक प्रकार का प्रेम कब होता है? जब एक मनुष्य के जीवन में पश्चाताप होता है। तो जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु का शिष्य है, उसके जीवन में रोज दो चीज होता है। सबसे पहले पश्चाताप और दूसरा विश्वास, कि मैंने जो पश्चाताप किया है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। और मैं अब विश्वास से चलता हूं कि प्रभु ने सिर्फ मुझे क्षमा ही नहीं किया है, उन्होंने अपनी कृपा से भर दिया है। तो जब ये आक्रमण वापस होता है उसी पाप का, तब मैं विश्वास से जीने चालू करता हूं कि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा मैं अब इस टेम्पटेशन अब ये शैतान हमको ललकारता है, हाँ, आस देता है। तो अभी लालच देता है। तो अब उस लालच में मैं वापस फंसूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दो मछली थी, एक बड़ी मछली थी, एक छोटी मछली थी, एक तालाब में। तो एक छोटा सा कुछ चमकता हुआ पानी में, सूरज की किरण में चमकता हुआ छोटे मछली ने देखा, और वो तुरंत जाके उसको खाने के लिए जा रही थी। तो बड़ी मछली ने उसको आके धक्का दिया और कहा, जब जब तू ये चमकता हुआ देखेगा उसको खाने मत जाना, क्योंकि ये एक शैतान का चाल है जो तुझे फंसा रहा है। जो चमक रहा है उसको देखकर तू जाएगा खाने के लिए, वो एक मनुष्य ने उसको गल डाल के रखा है। जैसे ही तू खाएगा उसके अंदर जो हुक है वो तेरे मुंह में फंस जाएगा और तू मर जाएगा। तो बड़ी मछली ने छोटे मछली से ये कहा, छोटी मछली ने कहा ठीक है। बड़ी मछली अपने जगह पे गई, छोटी मछली भी उसके साथ गई। कुछ पल के बाद दोनों अलग हो गए। छोटी मछली किधर आई? हाँ, और चमकता हुआ उसके पास आई, इधर उधर घूमने लगी और देखने लगी ये इसके अंदर तो कुछ पावर ही नहीं है, ये ऐसा का ऐसा ही है, हिलता भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ मुझे धोखा नहीं है, इसमें मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसके लिए वो मुंह खोलता है और काटता है। जैसे ही वो काटता है उसके अंदर का गल उसके अंदर फंसता है। इसी तरह परमेश्वर हमको भी बोलता है, शैतान ऐसा ही गल हमारे जीवन में डालता है चमकता हुआ, और जब हम देखते हैं तो बार बार वो बोलता है इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ चमकता है, अच्छा है, तेरा अच्छा भविष्य है, चख के देख ले। और जब वो चखने जाता है उस गल में, उस पाप में वो हमेशा के लिए फंसता है। और जब शैतान उस मछली को मारता है, एक साथ नहीं मारता है, तड़पा तड़पा के, रोज रुला रुला के मारता है। और इसके लिए प्रभु बोलता है कि हमको ऐसे सब शैतान के चाल से सावधान होना है। तो क्रिश्चियन क्या करता है? रोज पश्चाताप करता है, विश्वास करता है कि प्रभु ने मुझे अभी जो सलाह दी है वचनों में, उस वचन को लेकर मैं सावधान होगा, ऐसे गल में खाने नहीं जाऊंगा और मैं फंसूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पाप हमेशा हमको ललकारता है। पाप हमेशा ललकारता ही नहीं है, मजा भी देता है, बहुत मजा देता है। और जब मजा मिलता है तो ऐसा लगता है यही खुशी है जिंदगी का, यही इसी को जिंदगी बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आज ही एक लड़का जो हमारे रिहैब में है, वो बहुत दिन से बीमार था, तो उसको लेके गया हॉस्पिटल में देखने के लिए। तो उसका सब टेस्ट हो गया, तो उसको पता चला कि इधर पूरा कैंसर हुआ है। वो क्यों कैंसर हुआ है? तंबाकू खाकर उधर रखता था मुंह में, अभी गले में पूरा कैंसर होके पूरा गला कैंसर ने खा दिया है। अब शैतान ने उसको तंबाकू का तो मजा दिया, लेकिन अभी वो कैंसर जो हुआ है वो 1-2 दिन में नहीं मिटेगा, 1 साल लगेगा। तो उसको तड़पा तड़पा के मौत के पास ले जाएगा, आखिर में वो खाना भी नहीं खा पाएगा। तो शैतान तुमको मजा तो देता है, लेकिन मजा के साथ क्या करता है? जो कुछ भी हमको परमेश्वर ने अच्छा ही दिया है उसको चोरी करके ले जाता है और हमको तड़पाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्य है वो लोग जो शोक बनाते हैं। किस चीज के शोक बनाते हैं? पाप के लिए। अगर आप कुछ दूसरे चीजों के लिए, संसार की चीजों के लिए शोक बनाएंगे तो प्रभु तुमको शांति नहीं देगा, प्रभु तुमको कंफर्ट नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो जब एक इंसान पाप की वजह से शोक बनाता है तो पवित्र आत्मा उसको दंड नहीं देता है, लेकिन उसको दुख देता है ये करने के लिए कि वो पश्चाताप करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब एक इंसान पाप करता है और पाप करने के बाद उसको दुख होता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा उस इंसान के जीवन में कार्य कर रहा है। दूसरा व्यक्ति पाप करता है लेकिन उसको कुछ दुख नहीं होता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, वो खुद अपना जिंदगी को चला रहा है, पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है। और ऐसे इंसान के जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा तुमको शक्ति नहीं देता है पश्चाताप करने का, तब तक हम पश्चाताप अपने हृदय से कर नहीं सकते हैं। और ये पवित्र आत्मा हमको शक्ति देने के लिए हमको सबसे पहले प्रभु के साथ नम्रता करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं नम्र नहीं हूं तो मैं पश्चाताप नहीं कर सकता हूं। आपको समझ में आया? तो सबसे पहले मुझे क्रिश्चियन जीवन में सबसे पहले क्या करना है? नम्र रहना है। तो जब मैं वो होगा तो उससे क्या होगा? मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पश्चाताप होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट डाउन, when we sin, we ought to feel sorry about it. We got to feel sorry about it. When we sin, we got to feel sorrowful. We got to feel sorrowful, guilty. We got to feel sorrowful, guilty, and mourn over it. And mourn over it. We got to repent. We got to repent. We got to come to God. We got to come to God and ask for forgiveness. And ask for forgiveness. जब हम पाप करते हैं हमको दुख होना है। और उस पाप की वजह से शोक करना है। इसके द्वारा हमारे जीवन में
इसके द्वारा हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप होता है। इसके द्वारा हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप होता है। हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उनसे मदद मांगते हैं। Praise the Lord. So write down, repentance involves a U-turn. Praise the Lord. तो जब कोई बोलता है मैं पश्चाताप कर रहा हूं, तो क्या है वो, राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है? राइट टर्न है या लेफ्ट टर्न है? ओ राइट टर्न लेफ्ट टर्न में क्या मतलब है? देखिए मैं ऐसे जा रहा हूं और इस बार गया, इस तरह गया या इस तरह गया, तो ये भी है और ये भी है। प्रभु का भी जीवन है और पाप का भी जीवन है। लेकिन जो पश्चाताप करता है और राइट टर्न नहीं मारता है, लेफ्ट टर्न नहीं मारता है, वो बराबर 180 डिग्री मारता है, बराबर घूमते हुए वापस आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या पश्चाताप मतलब मेरा कार्य बदलना? हेलो, रिपेंटेंस इज चेंज ऑफ एक्शन? नो। इज रिपेंटेंस चेंज ऑफ बिहेवियर? नो। रिपेंटेंस इज चेंज ऑफ थिंकिंग। देखिए, जब मैं बोलता हूं कि पश्चाताप करना है, पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा कार्य बदल दूं, मैं मेरा एक्शन बदल दूं। अभी बहुत लोगों को लगता है कि पश्चाताप का मतलब ये है कि मैं अभी से एक्शन बदली करूंगा। देखिए, अगर मैं मुझे शराब पीने का आदत है और मैं बोलता हूं मैं पश्चाताप कर रहा हूं, तो मैं शराब पीना बंद करता हूं, यह पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब यह है मैंने मेरा सोच बदल दिया है, मेरा कार्य बदला नहीं है, मेरा सोच बदला है। तो जो व्यक्ति अपना कार्य बदलता है लेकिन सोच नहीं बदलता है, वो फंस जाता है। क्योंकि देखिए, आज तक हमने जो कुछ भी बुराई की है, जो कुछ भी बुराई की है, वो बगैर सोचे पहले बुराई कर ही नहीं सकता है। सही है? आपने जब भी कोई पाप किया है, पाप करने के पहले सोचा रहेगा ना? बगैर सोचे कोई कर सकता है? हेलो। तो प्रभु बोलता है जब तुमको पश्चाताप करना है तो तुम्हारे एक्शन को नहीं बदलना है, पश्चाताप में तुम्हारे सोच को बदलना है। तो अगर मुझे शराब पीने की आदत है तो मैं बोलूंगा मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे मन में क्या है, इच्छा है शराब की, तो मेरे से पश्चाताप हुआ है? नहीं हुआ है। अब जो बेटा था जो दूसरे गांव में गया, सब पैसे पाप में उड़ा दिया, सब कुछ किया, उसने क्या किया? अपना कार्य सबसे पहले बदला नहीं, अपना सोच बदला। वो खुद से कहने लगा कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा और मेरे पिता को बोलूंगा मैं तुम्हारे बेटा बुलाने का लायक भी नहीं है, मुझे तुम्हारे बेटे के तरह स्वीकारना नहीं, एक सेवक के जैसे स्वीकारना, लेकिन मुझे प्लीज आपके चरणों में एक जगह देना। ये उसने पहले सोचा, और जब उसकी सोच बदली तब उसने अपना रास्ता बदला। अभी यही बेटे को अगर उसके पिता ने पकड़ के लाया होता घर पे, या उसका भाई जाके उसको पकड़ के लेके आया, वो तो उस गांव से इस गांव में आया है, एक्शन तो बदली हो गया, लेकिन क्या उसका सोच बदली हुआ है? तो भले वो उसके पिता के घर पे है, लेकिन उसको कौन सी चीज का लालच है? अभी भी
उस गांव का, उस देश का, उस पाप का। तो भले वो अपने पिता के घर पे है, लेकिन उसका इच्छा क्या है? पाप का। लेकिन अब ये जब बेटा आया, क्या उसको अभी उस देश की इच्छा है? नहीं, उसने बहुत बड़ी सबक सीख गया है कि इस देश का अगर मैं इच्छा करता हूं, ये देश ने मुझे सिर्फ बर्बादी दी है, और मैं अब अगर वहां पर रहूंगा तो ये मुझे सर्वनाश करेगा। तो अब उसने क्या किया? अपने सोच को बदला और फैसला किया कि मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वापस सुनिए, पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि मैं मेरे एक्शन को बदली करूंगा, लेकिन मैं मेरे सोच को बदली करूंगा। सो राइट डाउन, repentance is not change of behavior. Repentance is not change of behavior. Write down, brother. Repentance is not change of behavior. It is a change of your thinking. It is a change of your thinking. अभी उदाहरण, हम स्कूल में थे, हम पीछे बैठते थे, बहुत शरारत करते थे। टीचर ने हमको खड़ा किया और बोला क्लास के बाहर खड़ा रहो। अभी उसको बाहर खड़ा किया सबके सामने, लेकिन उसके अंदर कोई शर्म नहीं है, बराबर है? उसके अंदर कोई पश्चाताप नहीं है, उसके अंदर कोई सोच में बदलाव नहीं है। पीरियड खत्म हुआ, दूसरा पीरियड चालू हुआ, वो क्या करेगा अभी? क्यों? सोच नहीं बदला है। तो 1 साल हुआ, क्या होएगा? सेम। लेकिन जब उसको टीचर ने उसको बाहर खड़ा किया और उसको पश्चाताप हुआ। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं जब कॉलेज में था, हम लोग 23 लोग का गैंग था, और हम लोग मारपीट करते थे, सब करते थे। तो हमको कॉलेज से 23 लोग को निकाल दिया। तो बहुत क्षमा मांगकर हमको वापस ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम में से किसी को भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी। हम लोग कॉलेज में आके खाली टाइम पास करना था। प्रेज द लॉर्ड। अभी 23 जन थे, उसमें के 22 लोग फेल हो गए। मैं अकेला था जो पास हो गया। उसमें का एक भाई था जिसने मैथ्स गणित का जो पेपर था 3 बार एग्जाम में बैठा। पहले बार उसको 2 मिला, दूसरे बार उसको कुछ 4 मिला, तीसरे बार उसको कुछ 8 मिला। तो हम लोग सब कैंटीन में बैठ के उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो एक लड़के ने उसको कहा, कोई बात नहीं यार, कोशिश करते रहना, तू और तेरा बेटा दोनों एक साथ ग्रेजुएट हो सकता है। क्या बोला? तू और तेरा बेटा एक साथ ग्रेजुएट हो सकता है। मतलब ये कम से कम अभी 25 साल इधर ही बैठेगा। ओ भाई ने वो जो शब्द उसके हृदय में ऐसे चुभा, उस दिन से हमने उसको देखा ही नहीं। उन दिनों में हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन उसको जब भी फोन करता था उसने उठाया नहीं। मैंने उसको उसके बाद कुछ 9 साल तक देखा नहीं। वो कॉलेज भी आने का बंद कर दिया। 9 साल के बाद मुझे वो रास्ते पे एक बार मिला, तो मैं उसके जैसा अपना दोस्ती था ऐसा हाथ डाला और बोला, अरे कैसा है यार? वो बोलते हाथ हटा, हाथ निकाल। बोला यार क्या हो गया? हाथ निकाल। अच्छा तेरे को मालूम है मैं कौन हूं अभी? मैं बोला नहीं, ये जो दिख रहा ना ये मेरा कोचिंग क्लास है, और मैं अभी मैथ्स का और अकाउंट्स का कोचिंग का सर है। उसने उसके वो 3 गणित के पेपर है ना, उसके नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया और उनके विद्यार्थी को बोला, ये जो तुमको आज सिखा रहा है ये खुद गणित में 3 बार इतने मार्क लेके फेल हुआ है। और मुझे एक लड़के ने ऐसे कहा कि तू और तेरा बेटा दोनों एक साथ बैठ के एग्जाम देना, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, एग्जाम देना और दोनों साथ में मिलके ग्रेजुएट होना। तो उसने क्या किया? वो जब उसको चुभा
उसने एक फैसला किया कि आज से मैं गणित के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। उसने जो सोच लिया, उसने सिर्फ वो सोचा ही नहीं, वो मैथ्स और अकाउंट्स में टॉप मार्क्स से पास हुआ। और उसने ये फैसला किया कि मुझे यही सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है। वो अभी प्रोफेसर भी है कॉलेज में और खुद का कोचिंग क्लास चलाता है। क्यों? उसने पश्चाताप किया। किस चीज का पश्चाताप किया? मजा कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, आज वो सफलता की जिंदगी जी रहा है। उसी तरह हमारे जीवन में हम जब फैसला करते हैं और उस फैसला को हिलने नहीं देते हैं, और जब फैसला किया रहेगा उसको आसान होगा। जिसको 2 मार्क मिलते हैं, 4 मार्क मिलते हैं, आसान होगा। लेकिन उसने दिन रात मेहनत किया और बोला मुझे ये सब्जेक्ट सीखना ही है, और आज वो प्रोफेसर है। तो इसी तरह हमारे जिंदगी में हम जो चीज में कमजोर है, प्रभु हमको ताकत देता है अगर हम हमारी जिंदगी में पश्चाताप सच्चा है। और पश्चाताप किससे होता है? हमारे सोच को बदलना, कार्य को बदलना नहीं, हमारे सोच को बदलना। और ये सोच कैसे बदला जाता है? शब्दों से। मैं आपको शब्द बोल सकता हूं और दुखी पहुंचा सकता हूं। मैं तुम्हें शब्द बोल सकता हूं और खुश कर सकता हूं। तो शब्द हमारे जीवन में भावना उत्पन्न करता है और उस भावना के अनुसार हम निर्णय लेते हैं। तो अगर हमने वचनों को लेकर सोचना चालू किया, वो वचन हमारे जीवन में भावना उत्पन्न करता है और हमको ताकत देता है निर्णय लेने का। हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, if I give it in Hindi, you will translate in English, so I don't have to speak in English. Okay. हमारे कार्यों को बदलने के पहले, ओके राइट, आई विल गिव यू इन इंग्लिश, डोंट वरी। हमारे कार्य को बदलने के पहले हमको हमारे मन को बदलना है। हमको हमारे मन को बदलना है। बिफोर वी चेंज आवर बिहेवियर, बिफोर वी चेंज आवर बिहेवियर, we must change our mind. अभी हम भी मस्ती करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोच हमारे मन में चल रहा है। हम हमारे जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, भले मुझे बाइबल का ज्ञान है, लेकिन मेरे जीवन में जब कोई लालच आता है, जो कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अनुसार से मैं मेरा निर्णय लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे मेरे कार्य को बदलने के पहले क्या बदलना है? मेरे सोच को बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। रिपेंटेंस इज अ थॉट चेंज। रिपेंटेंस is a thought change. पश्चाताप हमारे सोच को बदलना। पश्चाताप मतलब हमारे सोच को बदलना। Repentance is changing. Repentance is the changing of one's mind. Repentance is changing one's mind, which eventually leads to change in one's behavior, which eventually leads to a change in one's behavior. पश्चाताप सबसे पहले हमारे मन को बदलना है। पश्चाताप से सबसे पहले हमारे मन को बदलना है, और इसके द्वारा स्तुति, मैं तेरा नोटबुक देखूंगा। हाँ विक्रम भाई, नाराज नहीं होएगा? मेरे बेटी पे मैं चाटा भी मारूंगा। अभी मेरा जब हो गया ना, तो मैं तेरा नोटबुक जरा चेक करूंगा।
पश्चाताप मतलब मेरे मन को बदलना, मेरे मन को बदलना, और इसके द्वारा मेरे जीवन का कार्य बदलता है। Repentance does not begin with the changing of your behavior. Repentance does not begin with the changing of your behavior. It always begins with changing your mind. Praise the Lord. हमारे हमको किन लोगों को हमारा जीवन को बदलना है? कौन चाहता है कि हमारा जीवन बदले? How many of you want your life to change? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो सोच है वो सही नहीं है। हमारा सोच जो है इस वक्त सही नहीं है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको हमारा जीवन को बदलना है। तो हमारा जीवन को कैसे बदला जाता है? सोच को बदलकर। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो आदमी मुझे सता रहा है, जो मेरा पड़ोसी सता रहा है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा खुद का सोच। शैतान हमको सिर्फ विचार दे सकता है, सोच दे सकता है, लेकिन वो सोच को स्वीकार करना नहीं करना वो किस पर है? हम पर निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन बेबी। You are sitting there and you are sitting here. Is there a change in your attention? Lot of change. So has it benefited you? Has it benefited you? Yeah. So if that what you are listening, you are putting into practice, a day will come when you will say, thank God that I came for this retreat. It changed my future. But now what you wrote, you're not making any change in your thinking. Will it change your life? No. So who is your greatest enemy? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा खुद का सोच। तो बहुत लोगों को लगता है सोचना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी के विरुद्ध सोचना, गलत सोचना, सेक्स के बारे में सोचना, पाप के बारे में सोचना, मैं तो सिर्फ मन में सोच रहा हूं। नहीं, जो सोच रहा है वही सोच तुम्हें उस मार्ग से ले जाएगा, क्योंकि जो आत्मिक है वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन को चलाता है। और इसके लिए प्रभु बोलता है, धन्य है वो लोग जो शोक बनाते हैं। किस चीज का शोक बनाते हैं? क्योंकि उनके विचार बुरे हैं और वो रो रहा है और बोल रहा है, प्रभु मुझे इससे मुक्ति दे। अभी पैर में दर्द हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रभु मुझे इससे मुक्ति दे। लेकिन कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस पाप से मुक्ति दे, इस सोच से मुक्ति दे, ये मुझे बाजू वाला परेशान कर रहा है, प्रभु मुझे इससे मुक्ति दे। लेकिन मुझे उस पड़ोसी के बारे में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, प्रभु मुझे इस विचार से मुक्ति दे, प्रार्थना करते हैं। तो कौन लोग हैं जो धन्य हैं? कौन लोगों के, किस लोगों के जीवन में खुशियां आती है? ऐसे लोग जो अपना सोच बदलते हैं। ये भाई जो है ना दूसरे नंबर पे जो बैठा है, मैंने जब वो यूथ रिट्रीट था ना, तब मैंने उसको देखा था। पहले दिन, दूसरे दिन, वो दिन देखा था और आज जो देखा है, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं मालूम उसके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन उसका जो कार्य है, उसका जो स्वभाव है,
जो बदली हुआ है उससे मैं 100% बोल सकता है कि जब वो रिट्रीट में आया, भले वो जबरदस्ती से आया क्या आया मालूम नहीं, लेकिन उसका जब सोच बदल गया, आज उसके अंदर शांति आ गई है। सही है गलत है? नहीं तो तुम लिखेगा नहीं। देख, मैं तेरा एक्शन से पता चलता है तेरे अंदर क्या चल रहा है, किसके मन में क्या है, वो कैसे पता चलता है? उसका खाली उसका जो कार्य देखेगा, कुछ पल के लिए वो धोखा दे सकता है सबको, लेकिन हर पल के लिए नहीं दे सकता है। तो उससे पता चलता है इसको परमेश्वर से कितना प्रेम है, इसको वचनों से कितना प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। और जितना हम वचनों से प्यासे हैं और प्रेम है, किसी ने हमको जबरदस्ती नहीं किया है, लेकिन खुद आके बैठता है, ऐसे इंसान के साथ प्रभु अवश्य बात करता है, क्योंकि वो देखता है ये इतना प्यासा है, तो मैं सिर्फ प्रभु ही हमको ये प्यास बुझा सकता है। मैं सवेरे से रात तक तुम्हारे से बात कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर प्यास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई 10 मिनट के लिए बैठा है और प्यासा है, उसके जीवन में बदल दिए हो जाएगा। अभी आप लोग थे ना, जब वो सांप, वो भाई ने खाली सांप लाया था, बराबर है, सुनो सुनो, लेकिन वो भाई जब वो सांप लेके आया, उसने जब वो वचन सुनने लगा, वो तो भाई क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू है, वो पीछे खड़ा रह के रोने लगा और मुझे बोलने लगा, भाई तूने जो बोला ना, वो शब्द, एक एक शब्द मुझे चुभने लगा। अभी जब मैं प्रवचन कर रहा था, वो पीछे आके बैठने लगा और गौर से वो सुन रहा है। वो आज सांप के लिए नहीं आया है, आज वो वचनों के लिए आया है। अपने काम को छोड़ते हुए वो आया, आधा घंटे के लिए आया, जो कुछ उसको खाने मिला और लेकर वो चले गया। उससे पता चलता है इसके सोच में बदलाव आया, और ये जो सोच में बदलाव आया 100% उसके चरित्र में अवश्य बदली आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो किसी को बदलना है, उसको बोलना नहीं कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो बदलेगा नहीं। अगर किसी को बदलना है, उसको वचन देकर सुनाना है, समझाना है, ये वचन तुझे तेरा सोच को बदली करेगा। और ये जब वचन तेरा सोच को बदली करेगा, तो ये जो सोच तेरा बदली हुआ है, वही तुझे अनंत जीवन अनुभव करने का वरदान देगा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं सोने के लिए। मैं उन लोगों को बोलता है, भाई देखो, ये जो सीडी दिया है उसको दिन रात सुनते रहना। भले तुम प्रार्थना नहीं करेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सुनते रहना। अब जितने बार वो वही टेप सुनते रहेगा, तो क्या होगा, उसके सोच को बदल देगा। मुझे ये कैसे आइडिया मिला, क्योंकि जब मैं बीमार था और मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था, मेरे बीवी को मालूम नहीं क्या करने का। उसने जैसे ही, उन दिनों में कैसेट था, एक कैसेट लगाया, जैसे उन्होंने वो कैसेट लगाया, मैं शांत हो गया। तो उनको पता चला ये कैसेट लगाएगा तो ये शांति से बैठता है, इसका कुछ लफड़ा नहीं है, एकदम बकरी के जैसा बैठा है। अरे मैं अफ्रीका में था ना, तो वो जब प्रार्थना सब खत्म हो गया तो वो लोग मेरे को गिफ्ट लेके आया। क्या दिया मालूम मुझे? एक बड़ा बकरी दिया और एक मुर्गी दिया और कुछ अंडे दिए। गरीब लोग हैं, बराबर है। और वो लोग ने बोला, ब्रदर इसको इंडिया लेके जाओ, हमारा तोहफा है। वो लोग को नहीं मालूम कितना 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 मेरे को मुसीबत होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने वो फादर को दिया, बोला ये तुम्हारे उधर रखना, मैं हर पर आएगा तो मैं देखूंगा मेरा बकरा कैसा चल रहा है। तो मेरे पास एक बकरा है, एक मुर्गी है और कुछ 10-12 अंडे हैं। अंडे तो खाके हो गए, मुर्गी बाकी है और बकरा बाकी है। तो मेरा भी कुछ क्या बोलता है, आमदनी है अफ्रीका में। प्रेज द लॉर्ड। तो किसी ने पूछा तेरे पास क्या है? मेरे पास एक बकरा है और एक मुर्गी है। किधर है? अफ्रीका में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखिए, चेंजिंग योर बिहेवियर does not solve
changing your behavior does not solve the root of the problem. Changing your behavior does not solve the root of the problem. Much of the sin in our life is caused because we have bad thinking. हमारे कार्य को बदलने से हमारे समस्या का जड़ हम नहीं उखाड़ सकते। हमारा कार्य का जड़ हम नहीं उखाड़ सकते। हमारे जीवन का जो पाप हमने किया है, उसका कारण है, हमारे जीवन का जो बुराई हमने किया है, उसका कारण है हमारी बुरी सोच। हमारी बुरी सोच। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल क्या करता है? हम यहाँ पे रिट्रीट के लिए आए हैं। किस चीज के लिए आए? हमारे सोच को बदलने के लिए। और वो कब बदलता है? जब हम प्रभु का सत्य समझते हैं, उसके वचन को समझते हैं। वो वचन हमको चैलेंज करता है। चैलेंज चुनौती, हमको चुनौती देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखिए, अभी उदाहरण लेके, अभी गोवा में बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स है। जो दरिया में है ना, नाव है, उसमें लोग बैठते हैं, एक बड़ा राउंड मार के आते हैं। ठीक है। अब एक आदमी ने ऐसा बोट बनाया है, मान लीजिए, जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है, और उसको पूरा सेटिंग करके रखा है कंप्यूटर पे। ये बोट ये स्पीड पे जाएगा, इतना डिस्टेंस तक जाएगा, टर्न मारेगा और ऊपर लाके खड़ा करेगा। हो सकता है आज के जीवन में, बराबर है। सब लोग बैठे हैं और बोट चल रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर के हिसाब से चल रहा है। एक आदमी सोचता है मैं उस कंप्यूटर को उसके विरुद्ध जाएगा, तो वो जैसे जैसे अंदर जा रहा है, वो बोट को टर्न करता है, और बोट टर्न होता है और वापस समुद्र किनारे पे आ रहा है। कुछ पल के बाद वो जो ताकत लगा रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर के हिसाब से बोट किधर जाना है, अंदर जाना है। अब तुमने स्टीयरिंग घुमाया तो कहाँ पे आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ताकत लगा के तुम थक गए। जैसे ही तुम थक गए, तो अब क्या होगा? वो किनारे पे आएगा कि कंप्यूटर पे चलेगा? तो वापस किधर जाएगा? अंदर जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में ये भी ऐसे ही हुआ है। जब आदम ने पाप किया, वो पाप हमारे जीवन में आया, प्रेज द लॉर्ड, और उस पाप के वजह से हमारे अंदर पाप का स्वभाव आया, और इसके लिए हम पापी बनाए गए। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु को अपनाया, प्रभु यीशु के द्वारा हमारा पाप धुल गया, पाप करने का स्वभाव का नाश हुआ, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का चरित्र, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की शक्ति हमारे अंदर आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है, जब हम पापी थे, उस समय हमको बहुत सारा पाप का ज्ञान मिला है। तो जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान के अनुसार हमारा मन क्या करता है?
बार बार हमको चुनौती दे रहा है, लालच दे रहा है उसी दिशा में जाने को। तो रिट्रीट होने के बाद हम स्टीयरिंग घुमाते हैं किसके ऊपर? प्रभु के वचनों के अनुसार। कुछ 2 हफ्ता हो गया, स्टीयरिंग छोड़ देते हैं, अब स्टीयरिंग किधर जाएगा वापस? तो प्रभु के राज्य में हम एक भी दिन छुट्टी ले सकते हैं? जिस दिन छुट्टी लिया और जिस दिन स्टीयरिंग को छोड़ दिया, वो स्टीयरिंग बाय डिफॉल्ट तुमको पाप के पास लेके जाएगा। अब समझ में आ रहा है? हेलो? तो ये जो आत्मिक जीवन है वो कुछ पल का नहीं है, ये हमारे पूरे भविष्य का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। So write down. In a spirit, you know to write? This boy, he has come with you? Acha. In a spirit, we are being born again. We are programmed, we are born again, we are programmed with God's nature. We are programmed with God's nature. We are a new creation. We are programmed with God's nature. We are a new creation. But in our soul is the knowledge of sin. Our mind is programmed to go in the opposite direction. So there is a struggle and strain that for a while we were able to direct our life, in the right direction. But the moment we let go of our thoughts, of our negative thoughts ruling over our life, we go in the opposite direction. Praise the Lord. लिखिए, हमारे आत्मा में प्रभु ने हमको नया जीवन दिया है। हमारे आत्मा में प्रभु ने हमको नया जीवन दिया है, लेकिन हमारे मन में पाप का ज्ञान है, और इसीलिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध है,
आत्मा में हम नए सृष्टि है, आत्मा में हम नए सृष्टि है। प्रभु के वचनों के अनुसार जीना चाहते हैं। लेकिन मन में जो गलत विचार है उसके ऊपर हमने अगर अधिकार नहीं चलाया तो वह गलत विचार हमें गलत दिशा में अवश्य ले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करिए। ए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमको बहुत अच्छा सत्य सिखाया है कि हमारी खुशी हम पर निर्भर है। जब हम नम्रता का जीवन जीते हैं तो स्वर्ग का राज हमारा होता है। और जो कोई नम्रता का जीवन जीता है उसके जीवन में हर पल शोक होता है। छोटे छोटे पापों के कारण भी वो शोक करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका रिश्ता आपसे टूटे। और वो ये समझता है कि पश्चाताप के द्वारा उसके जीवन में पाप कार्य नहीं कर सकता है। ये स्वर्गीय पिता आपने आज हमको सिखाया कि ये जो सोच को बदलना है वो एक पल का नहीं जीवन है, लेकिन हमारे जीवन का हर पल उस पे टिका हुआ है। भले ही एक मनुष्य अच्छी जीवन जीता है, लेकिन कुछ पल के लिए वो बुरे विचारों को अपने जीवन पे कार्य करने के लिए आज़ादी देता है, तो वो बुरे विचार उससे बुरे कार्य करता है और यही शरीर से वो पाप करता है। और वो पाप, उसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर होता है, दंड होता है, सर्वनाश के पास ले जाता है। लेकिन प्रभु आपने हमको ये भी सिखाया कि पश्चाताप करने के द्वारा ये सारा दंड उसका नाश होता है। आज आपने सिखाया कि पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि हम हमारा कार्य को बदलते हैं, लेकिन हमारी सोच को बदलते हैं। प्रभु आज हमने सब ने सीखा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा सोच है। अगर हमने इस सोच पर तुरंत ही काबू नहीं किया प्रभु के शब्दों के द्वारा, तो ये सोच, ये विचार हमारा भविष्य का सर्वनाश अवश्य करता है। हे प्रभु, हम सबको शक्ति दो कि हम सब चतुर रहें, सावधान रहे और हर प्रकार का विचार के ऊपर जो बुरा है उसके ऊपर तुरंत आक्रमण करके उस पर काबू करें। और ये जब हम हमारी जिंदगी का आदत बनाते हैं तो भले ही हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन खुशी अवश्य हमारी है, क्योंकि हमारी जो शौक है वो संसार के चीज़ों के लिए शौक नहीं है, लेकिन हम जब आपसे अलग होते हैं पाप के कारण,
वो जो हमारा रिश्ता टूटता है, उसमें जो दुख होता है उसके लिए हम शोक करते हैं। हे प्रभु, धन्य है आपने हमको ये आपके राज्य का रहस्य सिखाया कि जो शोक होता है वो आत्मिक का होता है, और आत्मिक शोक करने से आत्मिक खुशी मिलती है। तो भले ही सब जगह पे संकट ही संकट है, लेकिन हमारे अंदर खुशी और आनंद होता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये बहुत बड़ा रहस्य सिखाया, और इस रहस्य के अनुसार हम जीने के लिए हमको आपने आपकी कृपा से भर दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जिस तरह आपने हमारे आत्मा को भोजन से खिलाया है, उसी तरह हमारे भाई जो रिहैब में हैं, वो लोग ने हमारे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी भोजन बनाया है। उस पर आपका आशीर्वाद हो। जिन लोगों ने उसको पकाया है उन पर आशीर्वाद हो। जो लोग ने हमारे ये भोजन के लिए जो मदद भेजा है उन पर आशीर्वाद हो। जो कोई भी इस रिट्रीट हाउस में आए हैं उन सब के ऊपर आपकी दया और आशीर्वाद हो। प्रभु, आज जो मनुष्य ने हमको ये ज़मीन दी है वापरने के लिए, आज उनकी माँ की मौत हुई है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि ये माँ आपके साथ है, क्योंकि ये माँ में दया है। आपका हर पल उनके ओठों से आपके नाम और आपका जय जयकार है। आज वो स्वर्ग में आपके साथ आनंद से खुशियाँ बना रही है। उनके पीढ़ियों के साथ, उनके पति के साथ वो आनंद कर रहे हैं स्वर्ग में। उनके बच्चों के साथ जो इस संसार को छोड़कर गए हैं, उनके साथ वो आनंद कर रही है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस परिवार पर आपकी कृपा हो, आपकी बहुत सारे मात्रा से आशीर्वाद हो, और उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर हर पल आपका सुरक्षा हाथ हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।